जय माता दी। माँ जगदम्बा को साधक सबसे प्रिय होता है। माँ जगदम्बा अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करती है। बस हमें प्यार समझने में हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम अपनी जिंदगी में पजल हो जाते हैं और उल्हाना देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी फितरत में ही है, हमारे खून में ही है कि हमको जब तक सुख मिलता है तब तक हमें कोई भी याद नहीं होता। हम किसी का थैंक्स नहीं करते, हम किसी का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि जो सुख मिल रहा है वो हमारी वजह से है, उसका कारण हम स्वयं हैं। पर जब कोई दुख आता है तो उसका कारण हम दूसरे पर डाल देते हैं कि इसका कारण मैं नहीं, इसकी वजह से हमें ये दुख मिला है। ये हमारे खून में बहुत बड़ी बुराई है। ऐसे ही हम भगवान को उल्हाना देते हैं कि तेरी वजह से, तेरे होते हुए मुझ पर इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तो हमें उल्हाने की बजाय जब वो हमारे लिए अच्छा करती है तो हमें उसका धन्यवाद भी करना चाहिए, और नित्य हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्या पता हमारे ऊपर ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा दुख है जिसे वो टाल कर बहुत छोटा सा कर रही है। आप सभी ने सुना होगा, एक भजन में भी आता है और ये एक कथनीय बात भी है कि एक जो आदमी था बड़ा परेशान था, बड़ा सुखी था पहले, और उसके बाद में उस पर परेशानी आई। जब वो सुखी था तो उसे लगता था कि दो कदम उसके पैर के हैं और 2 कदम उसको माँ के दिखाई देते थे, कि वो 4 कदमों से चल रहा है। तो बड़ा वो खुश था कि मेरे साथ मेरी माँ है, मेरी जगदम्बा है, वो 4 कदम चल रहा है। उसके बाद में अचानक उस पर कोई कष्ट आता है, कोई ऐसी विपदा आती है कि वो जो 2 कदम होते हैं वो दिखाई नहीं देते उसको, और वो बड़ा परेशान होता है। एक दिन वो अपने मंदिर में बैठता है और माँ के आगे फूट फूट कर रोने लग जाता है कि माँ, मुझे बहुत दुख की बात है कि लोगों ने इस दुख में मेरा साथ छोड़ दिया है। जो मेरे अपने थे, मेरे पास पैसा था तो सभी मेरे साथ थे, आप भी मेरे साथ थी, मुझे 2 कदमों की बजाय वो 4 कदम दिखते थे। तो आज मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि मैंने सुना था कि जो भगवान है वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। पर आज मुझे दुख है कि मैं आपकी इतनी आराधना करता हूँ, आपका इतना पाठ करता हूँ, और आज मैं इस दुख में हूँ तो लोगों ने, मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ना ही छोड़ना था, आपने ही छोड़ दिया है। तो आज मेरा आपसे भी विश्वास उठ रहा है। तो जब माँ को लगता है, कोई भी भक्त है, जब माँ को लगता है कि उसका भक्त उससे दूर जा रहा है, उसका भक्त उससे विश्वास हटा रहा है, तो कहते हैं कि भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। तो माँ उसके पाठ से इतनी प्रसन्न तो जो थी वो थी, पर माँ को उसकी जो दिल का दर्द था उसकी वजह से उसके सामने प्रकट होना पड़ा। और उस माँ ने कहा कि अरे पगले, तू क्या सोचता है कि तेरे दुख में मैं तेरे साथ नहीं हूँ? ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ? जो 2 कदम तुझे दिख रहे हैं, तेरी तो ये स्थिति है कि तेरे दोनों पैर जो नीचे तुझे दिख रहे हैं वो तेरे पैर नहीं है। जिन कदमों से तू चल रहा है वो मेरे ही 2 पैर है। तो सभी बोलो जय माता दी। तो कहने का भाव, हमें इन दुखों में परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमें वो जगदम्बा चला रही है वो वाकई ही उसके 2 कदम हैं। अगर वो 4 कदमों से हम नहीं चल रहे तो 2 कदम उसके ही हमें चला रहे हैं। इसलिए जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, एक मोटिवेशन जिंदगी में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उस उपाय की, उस दीपदान की, जिससे माँ जगदम्बा अपने साधक के इस प्रयोग करने से अत्यंत प्रसन्न होती है। तो आज हमारा वीडियो का विषय भी यही है कि नवरात्रों में दुर्गा दीपदान कैसे किया जाता है। क्या हमने पहले कभी सुना है कि दीपदान होता है?
क्योंकि हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें बड़ी नॉलेज मिलती है। तो आज मैं एक ऐसे दीपदान की आपसे बात करना चाहूंगी जिसके दीपदान करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ की विशेष कृपा आपको अवश्य मिलती है। तो चलो अब इस दीपदान के बारे में बात करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाते। आपने नवमी वाले दिन, जिस दिन नवमी है, उस दिन आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, ये दीपदान आपने सायंकाल में ही करना है। नवरात्रि का मतलब ही 9 रात्रि में ही होती है। ठीक है, तो आपने एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें देसी घी भरना है। ठीक है, उसमें आपने जो चीजें डालनी है उनको आप नोट कर लीजिए। उसमें आपने काले तिल डालने हैं और कामिया सिंदूर डालना है। थोड़ा सा आपने इत्र डालना है और 2 लौंग डालनी है, 2 काली मिर्च डालनी है और थोड़े से आपने चावल डालने हैं, थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है और 2 आपने इलायची डालनी है और अष्टगंध आपने उसमें थोड़ी सी डालनी है और उसके साथ छोटा सा आपने चांदी का टुकड़ा डालना है, चाहे छोटा सा माइनर सा हो, कोई 10-20 रुपए का आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने एक थाली में, प्लेट में या थाली में आपने सिंदूर से एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाकर उसमें आपने एक मंत्र लिखना है। वो मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम। ऐम ह्रीम क्लीम लिखकर आपने उस दीपक को बिल्कुल बीचों बीच रख देना है, त्रिभुज के बीचों बीच रख देना है और आपने उस दीपक को जला देना है माँ के चरणों में। ठीक है, आपने माँ के चरणों में जलाकर आपने फिर पाठ करना है। उसके बाद में बैठकर आप ये कार्य रात को 9 बजे भी कर सकते हो और 9 बजे के बाद में जब मर्जी कर सकते हो, मतलब रात्रि हो जाए। आपने कौन कौन से पाठ करने हैं? आपने दुर्गा सप्तशती का आपको सभी को मैं पाठ बताती हूँ। दुर्गा सप्तशती में से आपने शब्द श्लोक सबसे पहले श्रवण करना है, उसके बाद आपने अर्गला करना है, फिर आपने देवी का कवच करना है, उसके बाद आपने रात्रि तंत्रोक्त सूत्र करना है, फिर आपने सिद्ध कुंज का स्त्रोत करना है और अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है वो माँ को बतानी है कि हे माँ जगदम्बा, मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को आप ही पूरी कर सकते हो, मेरा आपके बिना सहारा कोई नहीं है। और उस दिन माँ को आपने बर्फी का भोग भी लगाना है। ठीक है, और आपने जो भी आपने पाठ किया वो माँ के चरणों में उस दीपक को साक्षी मानकर आपने हाथ में जल लेकर आपने उस पाठ को समर्पित कर देना है कि हे माँ, ये जो मैंने पाठ किया है ये आपके चरणों में समर्पित है। आप की प्रसन्नता के लिए मैं इस पाठ को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी कामना आपको पता है, उसमें आपने अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलना है। वैसे माँ को सब पता है कि उसका बच्चा कौन है, किस कामना के लिए कर रहा है, फिर भी हमें एक हम कह दें कि आपने नाम बोलकर, अपने पिता का नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर उस जल को समर्पित कर देना है। जब भी आपने आसन से उठना है 3 बार आपने जल छोड़कर उठना है। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि दीपक जगाने से भी पहले आपने एक बोलना है। आपने क्या बोलना है जो मैं बताना थोड़ा सा भूल गई, कि आपने आवाहन करना है माँ का। आवाहन मुद्रा में आपने माँ को आवाहन करना है कि माँ आप विराजमान हो, आप विराजमान हैं, पर मैं आपको विराजमान, यहाँ पर विराजमान होने के लिए दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि आपने बोलना आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदनी पूजम ग्रहणाम सम्मुखी नमस्ते शंकरा प्रिय। ठीक है, और अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो आपने बोलना है कि हे माँ जगदम्बे, हे माँ शंकर प्रिय, आपको मैं आवाहन के लिए आप से प्रार्थना करता हूँ, आपका आवाहन करता हूँ कि आप
विराजमान हो। आप मेरी कामना को अति शीघ्र पूर्ण करें और आप मुझे इतना सा आशीर्वाद दें कि मैं आपके चरणों की सेवा हमेशा करता रहूं। सबसे पहले आपने बैठकर आसन पर ये बोलना है, उसके बाद आपने दीपक वाली सारी विधि करनी है। जब आप उठोगे तो आपने 3 बार जल छोड़कर धरती को 3 बार माथा टेक कर आपने उठना है और 3 बार आपने राउंड लगाना है। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक राउंड आपका पूरा हो गया, ठीक है। फिर आपने एक बार क्लैपिंग की, फिर आपने दूसरी बार राउंड लगाना है। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर आपने एक बार ताली बजानी है। तीसरी बार आपने फिर राउंड लगाना है। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर आपने 3 बार ताली लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने माँ की प्रार्थना कर ली। फिर आपने एक बार और घूमना है, उसमें आपने कहना है जय श्री कुबेर, जय श्री कुबेर, जय श्री कुबेर। आपने ऐसे बोलते हुए, ताली मारते हुए, बोलते हुए घूम के बिल्कुल माँ के आगे आ जाना है। आपकी धन की संबंधी कोई भी समस्या है वो भी दूर होगी। आप पर देखो, सभी को धन चाहिए, गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसके पास पैसा है उसको धन की जरूरत नहीं है। अंबानी जैसे भी बड़े बड़े आगे से आगे, आपको पता है कितने मॉल खुले हैं, कितनी इनकम कर रहे हैं, कितने पेट्रोल पंप हैं, क्योंकि अगर उनके पास पैसा भी मेरे पास आ गया, जरूरत नहीं है। सभी को पैसे की जरूरत है, तो आपने इसको भी जरूर बोलना है, ठीक है। उसके बाद में आपने अपना स्थान जो भी है, और आपने मन ही मन, जब आपने जोत लेनी है तब आपने मन ही मन माँ की आराधना में ये सोचना है कि जो मेरी कामना थी वो पूर्ण हो चुकी है। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस कामना को पूर्ण कर दिया है। फिर आपने कपूर जगाना है, माँ को कपूर की आरती देनी है, आरती करनी है और अपना कार्य करना है। आप ये कार्य करके देखे, आप देखना आप पर माँ की विशेष कृपा होगी। इस दीप दान से माँ की आप पर इतनी कृपा होगी कि आप कहोगे कि मैंने जिस कामना के लिए किया था वो 43 डेज में आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। ये मेरा आपसे वादा है। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगे वो जरूर कमेंट भी करें, और आलतू फालतू के नहीं, जिनका दिल करता है वो इस उपाय नहीं है, ये दीपदान है, उनका वो दीपदान करें। जिनका नहीं मन करता उनके लिए कोई बात नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको माँ में श्रद्धा है, जिनको भगवान से प्यार है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो, और सभी कमेंट में जिनको अच्छी लगी है जय माता दी जरूर लिखो। माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा बनाए रखे। मैं अपने मंदिर में खड़ी होकर माँ जगदम्बा के आशीर्वाद के नीचे, माँ जगदम्बा के चरणों के पास खड़ी होकर ये वीडियो बना रही हूँ, तो सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस वीडियो को देखकर इस पर अमल भी करें और दीपदान अवश्य करें। इसी के साथ जय माता दी।